अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स के रिस्क में बेहिसाब इजाफ़ा और बरकत फरमाए, आमीन। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है बेशक। आज की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई है और आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ चाइनीज़ कुज़ीन की रेसिपीज़ शेयर की हैं। जिस स्टाइल में मैं चाइनीज़ फूड बनाती हूँ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह ताला आपके लिए यूज़फुल आइडियाज़ रहेंगे आज की वीडियो के। तो चाइनीज़ फूड मैं बहुत ही सिंपल वे से बनाती हूँ और बहुत ही हेल्थी होता है एंड डिलिशियस भी होता है। इंशाल्लाह ताला जब आप ट्राई करेंगे देन यू विल लव इट डेफिनेटली। अब चाइनीज़ फूड बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी वेजिटेबल्स की कटिंग। अच्छा, जब भी कभी आपको चाइनीज़ बनाना हो ना, तो उससे एक दिन पहले आप वेजिटेबल्स की कटिंग करके रात में ही रख लें। नेक्स्ट डे आपकी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा क्विकली हो जाएगी। सेम डे में भी मैनेज हो जाता है, जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और अपनी सारी वेजिटेबल्स को कट करके रख लें और उसके बाद आप डे टाइम में उसकी कुकिंग कर लें। तो मैं हमेशा से ये करती थी कि जब बच्चे छोटे होते थे और मुझे जब भी कभी चाइनीज़ प्लान करना होता था तो मैं एक दिन पहले रात में वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेती थी और नेक्स्ट डे बस सिर्फ कुकिंग करनी होती थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी। और अब वेजिटेबल्स की कटिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि जब तक कि वेजिटेबल्स अच्छी कटिंग नहीं हुई भी होगी तो हमारा खाना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो मैं चाइनीज़ फूड के लिए डिफरेंट स्टाइल से वेजिटेबल्स को कट करती हूँ। जैसे चाउमीन्स बनाने हैं तो चाउमीन्स के लिए मैं वेजिटेबल्स की भी कटिंग पतली लंबी स्ट्रिप्स में करती हूँ, इवन के चिकन की भी। इस तरह चाउमीन्स बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं और सर्व करने में भी बहुत अच्छे और डिलिशियस लगते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स की हमेशा से जब भी चाइनीज़ बनाना हो ना, तो एक साथ में करके रख लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि मेस क्रिएट नहीं होता और हमारे पास वेजिटेबल्स जब कटिंग हुई भी पड़ी भी होती है ना, तो कुकिंग करना मुश्किल होता ही नहीं है। फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्विकली रेडी हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं कैप्सिकम्स को बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग कर रही हूँ और इनको जो चीज़ मुझे कुक करनी थी ना चाइनीज़ में, उनकी मैंने सबकी कटिंग जिस तरह की मुझे चाहिए थी मैंने पहले ही करके अपने पास बोल्स में रख ली सेपरेटली। इस तरह से मुझे कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। और ये जो कटिंग्स करना और इस तरह के काम करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या चीज़ मुझे इतना मोटिवेटेड रखती है, तो मैं सच बताऊं तो सबसे पहले आपकी अपने घर से मोहब्बत होती है, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं कि आप को काम करने में मज़ा आता है। सेकेंडली, यू लव योर फैमिली, अपने बच्चे, अपना घर और स्पेशली अपनी ज़ात के साथ आप प्यार करते हैं। तो ये काम होते हैं जो करके मुझे खुशी फील होती है। तो इसलिए मुझे ये बर्डन लगता ही नहीं है। अब जैसे मैं जितनी नफासत से और मज़े से मैं वेजिटेबल्स की कटिंग करी थी ना, रियली आई वाज एंजॉयिंग देम। और इस टाइम पे सब सो भी रहे थे तो मैं बहुत ही इजीली कटिंग करी थी और एंजॉय करी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये आइडिया शेयर किए जाएं। अब मैं यहाँ पे बंद गोभी को स्क्वायर्स में कट करूँगी। अब वैसे तो मुझे बारीक नूडल्स के लिए स्ट्रिप्स में चाहिए, बट पहले इसके गोभी के ऊपर के जो
पत्ते होते हैं ना वो निकालती हूँ मैं स्क्वायर्स बनाने के लिए। एक तो वो बड़े होते हैं साइज़ में और उनके बहुत अच्छे स्क्वायर्स निकल आते हैं, और जो अंदर की साइड होती है ना गोभी की, उसकी बहुत अच्छी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स निकल आती हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मैं इस तरह से गोभी की कटिंग कर लेती हूँ और सब्ज़ी को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और जो पीसेस साइड से कट होते हैं या छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं ना, उनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। आप आगे देखिएगा कि उनको मैं किस तरह से कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करूँगी। तो अब ये स्क्वायर्स जितने मुझे चाहिए थे ना गोभी के, वो मैं निकाल दूँगी एक सेपरेटली बोल के अंदर, और दूसरे राउंड बोल में मैं चाउमीन की स्ट्रिप्स वाली कटिंग्स करके रखूँगी सब्ज़ी की। तो अब गोभी की कटिंग है। उसके अलावा जो थोड़ी सी स्ट्रिप्स में मुझे कटिंग चाहिए होती है वो मुझे हॉट एंड सार सूप के लिए भी चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं बिल्कुल अलग से रखूँगी ताकि मुझे सब याद रहे कि मैंने चाउमीन्स के लिए कितनी सब्ज़ी मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड है, और मुझे सूप के लिए कितनी चाहिए, वो मैं सब अलग अलग करके रख लूँ। अच्छा, जब हम नॉर्मली काम करते हैं ना तो हम क्विकली काम कर लेते हैं। अब जैसे मैं कटिंग्स कर रही हूँ और मुझे आपको कटिंग दिखाना भी है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे क्लियरली आपको नज़र आए और समझ आए कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, तो मुझे कैमरा को हर एंगल से सेट करके रखना पड़ता है। फिर मुझे ख़याल रखना पड़ता है कि मेरा फ़ोन फुली चार्ज्ड है या नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब गोभी को बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग करके रखने के बाद कुछ बारीक मैंने कटिंग की है जो कि मैं सूप में डालूंगी, हॉट एंड सार सूप में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं कैबेज को छोटे छोटे पीसेस में कट करी हूँ, चॉप करी हूँ। अब ये चॉप हुई हुई कैबेज जो है, बंद गोभी, वो मुझे किसके लिए चाहिए? एग फ्राइड राइस के लिए मुझे चॉप हुई हुई बंद गोभी चाहिए होती है, चॉप हुई हुई गाजर भी चाहिए होती है, और चॉप हुई हुई शिमला मिर्च चाहिए होती है, क्योंकि चावल के दाने छोटे छोटे होते हैं और इसलिए मुझे छोटी छोटी सी सब्ज़ी भी चाहिए होती है जो कि उसके अंदर अच्छी लगती है। अब चावलों के अंदर मुझे लंबी लंबी सी सब्ज़ी या स्क्वायर्स नहीं अच्छी लगती। तो ये चंद एक टिप्स हैं जो कि मैं चाइनीज़ फूड के लिए ख़ुद से यूज़ करती हूँ। और चिकन कॉर्न सूप के लिए भी मैं चॉप्ड वेजिटेबल्स ही यूज़ करती हूँ। अब राउंड वाले बोल में मैं चाउमीन की मैंने कैप्सिकम और कैबेज कटिंग करके रख लिया। साथ में मैंने स्क्वायर्स में जो कटिंग की थी कैबेज वो भी साथ में रख दी, और दूसरे वाले बोल में मैंने चॉप हुई हुई सारी वेजिटेबल्स रख दी। इसके साथ मैं चॉप हुई हुई गाजर भी रख दूँगी, और इसके साथ मैं चॉप हुई हुई शिमला मिर्च भी रख दूँगी। तो अब चॉप वाली पीसेस मैं कौन सी लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं उनको मैं चॉप कर देती हूँ। चॉप्ड वेजिटेबल्स एग फ्राइड राइस में यूज़ होगी और चिकन कॉर्न सूप में यूज़ होगी। और समटाइम्स अगर मुझे सैंडविचेस वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल चॉप करती हूँ वेजिटेबल्स को, और सैंडविचेस बहुत डिलीशियस बनते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैं कैप्सिकम की कटिंग कर रही हूँ जो कि मैंने स्क्वायर्स में कट करना है, और बिल्कुल स्क्वायर्स बनाने के लिए जो इसके राउंड एजेस होते हैं ना, उनको मैं कट करके रख दूँगी, और वो मेरे वेस्ट नहीं होंगे, उनको मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे इनको मैंने स्क्वायर्स में कटिंग करके रख लिया है। फिर जो प्याज होती है ना, उसको भी मैं स्क्वायर्स में कटिंग करके ही रख लेती हूँ, और वो भी बहुत इजी होता है कि प्याज को आप 4 टुकड़ों में कट करें तो बीच में से ईज़िली आपके स्क्वायर्स निकल आते हैं। अच्छा, जिस रेसिपी के अंदर मैं स्क्वायर वेजिटेबल्स कट करूँगी, उसके लिए मैं चिकन भी स्क्वायर पीसेस में ही कट करके रखूँगी, और जिसमें मुझे स्ट्रिप्स चाहिए उसके लिए मैं चिकन भी स्ट्रिप्स में ही कट करूँगी, और जो चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं उसके लिए जैसे एग फ्राइड राइस में अगर मैं चिकन डालती हूँ तो चिकन को भी मैं बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी पीसेस में चॉप करके ही डालती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा
एक जैसी सब्ज़ी से जो हमारी रेसिपी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है और बहुत देखने में ही इतनी खूबसूरत लगती है, तो खाने में तो फिर और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। और अब जो शिमला मिर्च के छोटे पीसेस बचे थे ना, उनको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लिया और इनको मैं साइड पे करके रख दूँगी। आई होप एंड इंशाल्लाह ताला आपको ये सब आइडियाज़ अच्छे लगेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको सारी रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत ही सिंपल एंड इजी हैं और जब एक बार सारी वेजिटेबल्स कट हो जाएंगी ना, तो फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से सारी रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी। अच्छा, अब जब ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ शेयर करना होता है और मुझे वीडियो बनानी होती है ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली तो हम एक वक्त में 2 से 3 4 काम एक साथ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चल के भाग भाग के, बट कैमरा तो मेरे पीछे पीछे भागता नहीं है ना, तो मुझे कैमरा को हर एंगल से सेट करना होता है, कभी राइट लेफ़्ट कभी टॉप से करके, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। और अब मैं आप देख ही रहे होंगे कि कितनी मेहनत से कटिंग्स कर रही हूँ जस्ट टू शेयर विद यू गाइस, और आई होप कि आप भी मेरे साथ कटिंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कटिंग से काफ़ी यूज़फुल आइडियाज़ मिले भी होंगे। अच्छा, पर्सनली ना मुझे चाइनीज़ फूड क्यों पसंद है कि एक तो इसमें वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं, और सेकेंडली बहुत लाइट फूड होता है, इससे हेवीनेस आपको कभी भी नहीं होती है। और जिस स्टाइल से मैं कुकिंग करती हूँ ना, ये हेल्दी रहता भी है और बहुत ज़्यादा इसमें ये ऑयली नहीं होता और हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। और जैसे इसमें वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं होती हैं और स्पाइसेस भी बहुत एडिशनल ऐड नहीं होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है और कलरफुल सा खाना भी होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चाउमीन्स के लिए भी मैंने कैरेट्स स्ट्रिप्स में कटिंग करके रख ली और स्क्वायर्स में भी। तो जो चाउमीन्स की कटिंग है और जो शाशलिक की कटिंग है ना, वो मैंने एक ही बोल के अंदर रख दी क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और तो वो मिक्स नहीं होंगी, सेपरेट रहेंगी। और फिर अब चॉप हुई भी मुझे कैरेट्स चाहिए, उनको मैं चॉप करके रख लूँगी चॉप्ड वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, हम जब अर्ली मॉर्निंग उठे ना, तो हमारे पास ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा टाइम होता है, हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं अगर हम काम करना चाहते हैं तो। और अगर मैं भी कभी कभी बैठ जाती हूँ तो बैठे बैठे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करती रहूँ, कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। कभी कबर्ड्स कर लेती हूँ, कभी किचन का काम करती हूँ, कभी अपने सेल्फ केयर करती हूँ। और वन मोर थिंग, जब आप कामों में बिज़ी रहते हैं ना और काम करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है, और जब माइंड एक्टिव रहते हैं ना तो माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आते हैं। और अब मैं यहाँ पे अपने हैंड्स दिखाई थी जो कि कटिंग कर कर के रेड हो चुके थे। अब मैं कटिंग करने लगी हूँ चिकन की। मैंने जब स्टार्ट किया था ना वेजिटेबल्स को कट करना, तो उससे पहले मैंने फ्रीज़र से चिकन्स भी निकाल कर बाहर रख दिए थे, और जितनी देर में मैंने सारी वेजिटेबल्स कट की, इतनी देर में चिकन भी डीप फ्रॉस्ट हो गया था। और आप देखें कि सेंटर में से मैंने बोनलेस चिकन को पहले कट किया और अब मैं इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में लंबी लंबी कट करके रखूँगी एक बोल के अंदर। और ये मैंने कटिंग की है चाउमीन्स के लिए। और जब ये कुक होंगी ना तो आप खुद देखना कि कितनी अच्छी सारी वेजिटेबल्स और चिकन लग रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मुझे यूँ डिसिप्लिन से काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे लगता है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उसको और ख़ूबसूरती के साथ बनाकर गुजारना चाहिए। और मैं
इसलिए काम करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है एंड आई रियली एन्जॉय। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ये आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, कुछ लोग काम करना चाह रहे होते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो हो सकता है कि मुझसे कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत कोई परफेक्ट इंसान हूँ, नॉट एट ऑल, बट मुझे ये लगता है कि हाँ, जितनी मैं एफ़र्ट्स करती हूँ हो सकता है किसी को एफ़र्ट्स करने की मोटिवेशन मिले। और बल्कि बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझे बताया भी कि वो भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। और जब मैं उनके मैसेज इस तरह के सुनती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि और भी बहुत से लोग हैं। और जब हम रिलेट कर पाते हैं ना कि अच्छा हम भी ऐसे करते हैं, और तो खुशी होती है। आई होप कि आप लोगों को भी देखकर खुशी होती होगी। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स में चिकन कट करके रख लिया है, जो कि शैशलिक के लिए है। और अब लहसुन और अदरक को भी मैं छील कर कट करके रख लूँगी, चॉप करके। अब यहाँ पे जो मैंने पूरा क्लोव के ऊपर हिट किया है ना नाइफ़ रख के, इससे बहुत जल्दी जो है लहसुन का छिलका अलग हो जाता है और इजीली पील हो जाता है। और सारा लहसुन छील के रखने के बाद मैं लहसुन को भी ना चॉप करके रखूँगी। अच्छा, मुझे चॉप हुआ हुआ लहसुन और अदरक खानों में बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उसका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। स्पेशली चाइनीज़ फूड में तो चॉप्ड गार्लिक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कुछ मैं गार्लिक की भी पतली पतली सी स्ट्रिप्स कटिंग करके रख लेती हूँ, जो कि जैसे अगर चिकन चिली ड्राई बनाऊँ ना तो उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, वो बहुत अच्छी लगती है, डिलीशियस लगती है। और अब ज़्यादातर मैंने जो साबुत लहसुन है वो मैंने जार में डालकर रख लिया है। और अब ये वाली सारा लहसुन जो है इसको मैं चॉप करके रख लूँगी। और चॉप हुआ हुआ लहसुन भी मैं एक छोटे इसमें डाल कर रख लूँगी, जो कि आसानी होगी मुझे निकाल कर यूज़ करने में। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में भी ना मैं जिंजर और गार्लिक, लहसुन और अदरक को चॉप करके रख लेती हूँ और स्ट्रिप्स में कटिंग करके रख लेती हूँ। 3 से 4 दिन बहुत इजीली लहसुन अदरक यूज़ हो जाता है। वैसे तो जब मैं ग्रेवी मसाला बनाती हूँ तो मैं उसमें भी लहसुन अदरक डाल के और ब्लेंड कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे अदरक को भी मैं पील ऑफ करके और पतली पतली सी स्ट्रिप्स में भी कटिंग करके रखूँगी, और इसको मैं चॉप करके भी रखूँगी। तो जब भी मुझे किसी भी सालन में यूज़ करना होता है, किसी भी चीज़ में, तो मैं क्विकली इनको बोल्स में से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। इन छोटी छोटी टिप्स के साथ ना हमारी कुकिंग आसान हो जाती है और हम कुकिंग को एंजॉय भी करते हैं जब हमें तैयार चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, आप इस बोल के अंदर एक साइड पे मैंने लहसुन चॉप हुई भी डाली थी और दूसरी साइड पे मैंने अदरक डाली और एक छोटी बोल में स्ट्रिप्स वाली अदरक कट हुई भी डाल दी। और ये कुछ मैंने पीसेस मोटे मोटे से कट करके रखे हैं, और ये आप आगे देखिएगा कि ये मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ चिकन थाई पीसेस की। अब जो चिकन मंचूरियन मैं बनाती हूँ ना, उसमें मैं चिकन थाई पीस यूज़ करती हूँ। एक तो वो जूसी होता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है इससे चिकन मंचूरियन। और जो चिकन चिली ड्राई बनाऊंगी उसके लिए भी मैं चिकन थाई पीस की इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लूँगी, और जो इसकी बोन्स है ना थाई पीस की, उसके साथ भी काफ़ी सारी मीट भी लगा हुआ है, इसको मैं सूप के लिए यूज़ करूँगी। इससे स्टॉक भी बहुत ही अच्छी निकल आएगी सूप्स के लिए। तो ये भी इंशाल्लाह आपको टिप बहुत पसंद आएगा और आप करके देखिएगा कि चिकन थाई पीस वाकई ही मंचूरियन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और डिलीशियस होता है। और अब यहाँ पे मैं सब कटिंग्स करके जब मैंने रख दी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले डेज़र्ट बना कर रख लूँ, क्योंकि डेज़र्ट को ज़रा कोल्ड होने के लिए टाइम चाहिए था। तो मैंने 2 किस्म के डेज़र्ट्स बनाए हैं।
एक मैंने मैरी बिस्किट के साथ डिज़र्ट बनाया है, जो कि मैंने पहले भी अपनी रेसिपी में आपके साथ शेयर किया था, बट दिस टाइम मैं ये डिज़र्ट बना रही हूँ ग्लासेस के अंदर। अब ग्लासेस में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में भी, और फिर सबके लिए सेपरेटली अलग से होता भी है। और जब हम वो बड़े बोल में से निकालते जाते हैं ना, तो वो सारा मैस अप हो जाता है, लेकिन ग्लासेस के अंदर वो हर एक को इजीली सर्व किया जा सकता है, और उसको वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और प्रेजेंटेबल लगता है। तो जब हमारे लिमिटेड गेस्ट आ रहे होते हैं ना, एक फैमिली आपकी आ रही हो और 6 से 8 लोग हों, तो फिर तो ग्लासेस में इजीली आप बना के सर्व कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा गेस्ट हों तो फिर आप इतने ज़्यादा ग्लास यूटिलाइज़ भी नहीं कर सकते, और टाइम टेकिंग भी होता है, तो उसके लिए तो हमें फिर बड़ी ही डिश या बड़ा बोल यूज़ करना पड़ता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैंने विपिंग क्रीम डाली है और उसको मैं विप करके रखूँगी, और साथ में बिस्किट्स हैं, और इन बिस्किट्स को अब पहले मैं क्रश कर लूँगी विद रोलर। आप इनको निकाल के तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाह रही थी कि मैं चॉपर को भी गंदा करूं और फिर मुझे उसको क्लीन करके रखना पड़े, तो मैंने देसी तरीका यूज़ किया और रोलर के साथ ही पैकेट के अंदर सारे बिस्किट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया, चॉप कर लिया, और अब वो बिस्किट्स होते ही इतने सॉफ्ट हैं, इजीली चूरा बन जाते हैं। अब यहाँ पे बिस्किट्स का चूरा बन गया, और सबसे पहले मैंने लेयर बिस्किट्स की लगानी है नीचे, और इसके ऊपर मैं बाकी चीज़ों की लेयरिंग करती जाऊँगी। और जो मैं कॉकटेल फ्रूट्स डालूँगी ना, उनके जो जूस होता है उसके साथ बिस्किट्स के अंदर जूस जाएगा, और बिस्किट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और इनके साथ अब मैं ऊपर डालूँगी कैस्टर शुगर। अच्छा, मैंने कैस्टर शुगर विपिंग क्रीम में ऐड नहीं की है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जब मैं फ्रूट कॉकटेल टिन डालूँगी और उसका जूस नीचे ड्रिप होगा ना, तो कैस्टर शुगर हमारे बिस्किट्स के साथ मिक्स होगी, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो वैसे तो ये लेयरिंग करनी है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेयरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल टिन फ्रूट्स ना ऐड करें। तो यू आर योर ओन बॉस, आपको जो जैसे अच्छा लगता है वैसे ही कर लें। और अब देखें कि विपिंग क्रीम को इतना विप करना है कि मैंने बोल को उल्टा भी किया है, तो वो गिरेगी नहीं। अच्छा, जब विपिंग क्रीम को आप विप करें ना, तो विपिंग क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, चिल होनी चाहिए, और जो हमारा जग है या जिस भी आप बोल के अंदर विप करें ना क्रीम को, वो भी अगर ठंडा होगा ना, तो विपिंग क्रीम बहुत जल्दी विप हो जाएगी। और अब यहाँ पे मैंने ग्लास के अंदर लगाया शॉपिंग बैग, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी विपिंग क्रीम, ताकि मैं इजीली ग्लासेस के अंदर क्रीम डाल सकूँ। ये भी बहुत यूज़फुल टिप है कि शॉपिंग बैग के अंदर आप विपिंग क्रीम को इस तरह से डालकर कोन बना के इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं सबसे पहले तो बिस्किट्स के बाद और कैस्टर शुगर के बाद फ्रूट्स की लेयरिंग करूँगी, और इसमें आप फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रेप्स आप ऐड कर सकते हैं, आप एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल है, और ये तो कॉकटेल फ्रूट्स में तो सारे फ्रूट्स एडेड होते हैं ना, तो बच्चों को एक्चुअली अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको यूज़ किया है। और इसके बाद जो मैं लेयरिंग करूँगी ना, वो होगी ड्राई फ्रूट्स की, जो कि मैंने क्रश किए हुए पहले से रखे हुए थे, तो उनको मैं ऐड करूँगी, उनकी एक लेयर लगाऊँगी, एंड देन मैं क्रीम डालूँगी। अच्छा, अब जब मैं क्रीम ऐड करूँगी ना, तो इसके ऊपर मैं सम ऑफ द ब्लूबेरीज़ डालूँगी,
उस दिन मैं ग्रॉसरी मॉल पे गई और उसी दिन फ्रेश उनके पास ब्लूबेरीज़ आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि ले लूँ। वैसे भी मुझे अपना आजकल थोड़ा डाइट प्लान भी सेट करना था, तो उसके लिए जो थोड़े फ्रूट्स होते हैं और फ्रेशली फ्रूट्स होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो लूँ। और आप देखिएगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना डाइट प्लान, तो आप उसमें देखेंगे। और हमें नॉर्मली हमारे यहाँ ब्लूबेरीज़ फ्रेश मिलती नहीं है, फ्रोज़न ही मिलती हैं। तो खैर अब इसके साथ आपने देखा कि मैंने एक क्रीम की लेयर लगाई एंड देन मैंने दोबारा से बिस्किट्स को ऐड किया था, ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया, और अब एक और मैं दूसरी नॉर्मल क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने व्हिपिंग क्रीम में शुगर इसलिए भी ऐड नहीं किया कि बहुत ज़्यादा मुझे स्वीट जो डिज़र्ट है मीठा नहीं करना था। इसका अपना एक फ्लेवर होता है, टेस्ट आता है, फ्रूट्स का अलग से आता है। अगर आप चीनी डाल देते हैं वो मीठा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मीठे का टेस्ट आ रहा होता है। जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं ना, उनका सेपरेट टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए भी मैंने कम शुगर ऐड की है। और अब मैं दोबारा से ड्राई फ्रूट्स की लेयर लगाऊंगी, थोड़े से और ऐड करूँगी। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने वही आमंड्स और काजू और पिस्ताशो डाला हुआ था एंड वॉलनट्स। अब मैं ऊपर डालूँगी किशमिश। ट्रस्ट मी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही डिलिशियस लगती है। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ब्लूबेरीज़, 4 to 5 ब्लूबेरीज़ हर एक के अंदर। और ये इतना ज़्यादा रिच डेज़र्ट है और डिलिशियस है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। तो आप बनाएंगे इंशाल्लाह एंड यू विल लव इट। अच्छा, जब मैं ब्लूबेरीज़ ली तो उसी दिन उनके पास फ्रेश रास्पबेरीज़ भी आई हुई थी, और मैंने सोचा कि मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ, गार्निश कर देती हूँ विद रास्पबेरीज़। तो अब वो डेज़र्ट फ्रिज में रखने के बाद मैं आ गई थी क्विकली सूप रखने की तरफ। अब जो थाई पीसेस की सारी बोन्स वाला पार्ट था उनको मैं उसके अंदर रख दूँगी पानी में सॉल्ट डाल के, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी ऐड करूँगी। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको कितना लहसुन अदरक का टेस्ट सूप के अंदर चाहिए आप उतना ही ऐड कीजिएगा। चूँकि सूप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और सूप जितना ज़्यादा पकता जाता है, जितनी अच्छी स्टॉक निकलती है चिकन की, इतना ज़्यादा डिलिशियस होता है। उसके साथ में मैंने बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दिया और अपनी चाय बनाई, और फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ तो मैंने नमाज़ भी अदा की। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दिए रखे और हमारी नमाज़ों को कबूल करे। और अब यहाँ पे फिर मैं आगे किचन में दोबारा सूप रेडी हो रहे थे, उनकी चिकन स्टॉक्स निकल रही थी, तो मैंने 6 टाइप्स ऑफ सैलड्स आपके साथ शेयर करने थे। उनके लिए मुझे कुछ पास्ताज, मैकरोनीज़, बटरफ्लाई शेप की और छोटी मैकरोनी एंड कलरफुल वाली मैकरोनी बॉईल करके रखनी थी, और मैंने उनको भी एक ही बार में सेपरेट बोल्स में निकाल के रख लिया ताकि बार बार मुझे कैबिनेट में से निकालना ना पड़े। फिर इसके बाद मैंने चने, लोबिया और मटर भी बॉईल करके रख लिए सैलड में डालने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि सैलड्स कितने इजी हैं और कितने हेल्दी हैं, और आप अगर डाइट प्लान अपना सेट करते हैं तो ये सैलड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इस सारे सैलड्स में नहीं कहूँगी, जिनके अंदर हम क्रीम यूज़ करते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और सम टाइम्स आप ऐड भी कर सकते हैं। जब आप अपना डाइट प्लान बनाएं तो उसमें हम हेल्दी डाइट प्लान भी सेट कर सकते हैं कि जिससे हमारी हेल्थ भी इफ़ेक्ट ना हो, स्किन भी ख़राब ना हो, हमारा हेयर फॉल ना हो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके साथ डाइट प्लान भी शेयर करूँगी।
एक्चुअली आजकल रूटीन इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही है और दावतें ही इतनी हो रही हैं और गेस्ट्स का आना जाना भी काफ़ी है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं आपके साथ दूसरी वीडियोस क्विकली शेयर कर सकूं। अच्छा, आप वन बाय वन मैं मैकरोनीज़ को भी बॉईल करूँगी, साथ में चिकन स्टॉक भी बॉईल हो रही है। मैंने चाउमीन्स के लिए नूडल्स भी निकाल कर रख लिए हैं। और अब जो दूसरा मुझे डेज़र्ट बनाना था वो भी मुझे ठंडा करना था। उसके लिए मैंने जेली को भी कुक कर लिया और जेली को भी मैं ग्लासेस में डाल कर रख दूँगी ताकि वो उन्हीं के अंदर सेट हो जाए। और इस तरह से ये कि जेली मुझे अलग से सेपरेट बोल में डालकर और ठंडा करके कट करके नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, आपकी इजीली ग्लासेस के अंदर सेट हो जाएगी। फिर अब मैं आ गई हूँ चिकन निकालने के लिए। मैं इसमें से बोन्स निकाल दूँगी और बोन्स के साथ जो चिकन है उसको मैं सेपरेट करूँगी, सूप के अंदर डालूँगी। और ये वाला सूप है जो कि चिकन कॉर्न सूप है। तो दूसरा सूप मैंने इसके साथ इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, उसकी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगी। उसकी भी मैंने यखनी बनाकर रखी हुई है। और अब यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी स्वीट कॉर्न और साथ में वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और उसके साथ साथ मैकरोनीज़ बॉईल होते रहेंगे। और अब मैं निकालूँगी कॉर्न सूप में डालने के लिए वेजिटेबल्स। जितनी मैंने सारी वेजिटेबल्स कट की थी ना, मैंने उनको फ्रिज में रख दिया था। एक तो मेरा किचन क्लियर हो गया, किचन काउंटर्स साफ़ हो गए थे, मुझे स्पेस मिल गई थी। और सेकेंडली मौसम अब थोड़ा चेंज हो गया है, गर्मी से होने लगी है, तो इसलिए भी मैंने वेजिटेबल्स को फ्रिज में ही रख दिया था। अच्छा, अब आप देखें कि जो कॉर्न सूप है उसमें कॉर्न भी छोटी छोटी सी है, वेजिटेबल्स भी चॉप्ड हैं और इसके अंदर मैं सिर्फ जो बंद गोभी है और जो गाजर है वही ऐड करूँगी। शिमला मिर्च सूप में नहीं डालते हैं क्योंकि अगर शिमला मिर्च ज़्यादा पकेगी तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो वो न्यूट्रिशंस उसकी ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं इस बोन्स के साथ से सारा चिकन भी सेपरेट कर लूँगी और श्रेड कर करके सूप के अंदर डालती जाऊँगी। अब चिकन, कॉर्न और वेजिटेबल्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से सूप में पकती रहेंगी और सारा सूप जो है वो एक जैसी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं छोटी छोटी। साथ में मैंने रख दी हैं मैकरोनीज़ बॉईल होने के लिए। और अब यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप जो है वो बॉईल होता रहेगा। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है नमक और काली मिर्चें, हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है। और अब हम यहाँ पे मैकरोनीज़ भी बॉईल हो गई हैं। अब मैकरोनीज़ को बॉईल करके मैं रखती जाऊँगी। मैकरोनी को मैं स्ट्रेन करने के बाद ठंडे पानी से धो के रखूँगी क्योंकि जब ठंडे पानी से हम वॉश कर लेते हैं तो ये जुड़ती नहीं है आपस में। और फिर अब इनको मैं बोल्स में निकाल के रखूँगी ना, तो हल्का सा ऊपर से इनके ऊपर ऑयल ड्रिज़ल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। इस तरह से मैकरोनीज़ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी। और मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है क्योंकि मुझे सैलड्स बनाने हैं, तो सैलड्स में मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करूँगी। अब साथ साथ में दूसरी मैकरोनीज़ भी, बटरफ्लाई मैकरोनी भी बॉईल हो गई है। आई होप कि आपको ये आइडियाज़ अच्छे लग रहे होंगे जो मैं मैकरोनीज़ के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब साथ में मैंने सूप काफ़ी हद तक पक चुका था, तो अब मैंने सोचा कि मैं चाउमीन्स को भी बॉईल करके रख देती हूँ। अब सूप सर्व करने से पहले ही हम इसके अंदर एंड पे कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बंद गोभी को मैंने सारा निकाला और ऊपर से पत्ते अलग कर रही हूँ। अच्छा, बंद गोभी के पत्तों के साथ स्टार्टर बहुत अच्छा बनता है और उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। बंद गोभी का स्टार्टर और खीरे के साथ बनता है स्टार्टर, वो बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। खीरे की स्ट्रिप्स पतली पतली सी कट करके रखें तो उसका बहुत ही अच्छा सा स्टार्टर बनता है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये भी मुझे साथ साथ काम करने थे, तो मैं इनको भी कर के साथ में रख रही थी। और जो खीरे का अंदर का पार्ट था उसको मैंने सैलेड के लिए सेपरेट करके रख दिया। साथ साथ में मैकरोनीज़ भी हो रही हैं और नूडल्स भी बॉईल हो रहे हैं।
अच्छा, मैं हमेशा नूडल्स थोड़े से थिक लेकर आती थी, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रह जाता था। बट दिस टाइम ज़रा पतले से नूडल्स मैंने चूज़ किए एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बने हैं। और यहाँ पे अब मैंने नूडल्स को भी स्ट्रेन कर दिया और इनको भी मैं ठंडे पानी के साथ वॉश करके और ऑलिव ऑयल डाल के इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और सारे मैकरोनीज़ भी बॉईल हो गए और अब मैं आगे साथ साथ में डाइनिंग टेबल को सेट करने के लिए, डाइनिंग टेबल को सबसे पहले तो क्लीन करना होता है। उसको मैंने क्लीन किया है और जो मैकरोनीज़ लास्ट में रह गए थे वो भी मैंने निकाल लिए। अब सूप्स पक रहे थे और साथ में मैंने टेबल के मैट्स लगा दिए। दिस टाइम मैं टेबल पे मैट्स क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने प्लेट्स यूज़ करनी है ना वो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स हैं, तो उनके नीचे ये मैट्स बहुत प्यारे लगते हैं और उनका शेड आता है हमारी प्लेट्स के अंदर। और अब यहाँ पे मैं आगे हॉट एंड सार सूप की तरफ, हॉट एंड सार सूप की स्टॉक भी इसके अंदर है, उसकी मैंने वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर दी। और अब हॉट एंड सार में जो मैं चिकन यूज़ करती हूँ ना, वो मैं बॉइल्ड चिकन यूज़ नहीं करती। उसके लिए मैं चिकन यूज़ करूँगी, थाई पीस वाले चिकन, ठीक है। और उसको भी मैंने पत्ती पत्ती सी लंबी स्ट्रिप्स में कट किया हुआ था और इसकी मैंने वेजिटेबल्स को भी लंबी स्ट्रिप्स में कट किया हुआ था। और अब यहाँ पे थाई पीसेस को मैं स्टर करूँगी बहुत अच्छी तरह से। मैंने पहले तो लहसुन अदरक चॉप हुई भी डाली है और अब मैं चिकन को स्टर करूँगी। जब चिकन थोड़ा स्टर हो जाएगा, कलर चेंज होने लग जाएगा, तो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। अच्छा, हाई फ्लेम पे सोया सॉस डाल के ये चिकन मैं कुक करती हूँ। इसका फ्लेवर सूप के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलिशियस होता है। और अब आपको अभी तो वो चिकन बड़ी बड़ी लग रही होगी, बट सूप के अंदर जब ये पकती जाएगी तो ये थिन हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर्स भी डाल दिए और चिली हॉट सॉस भी डाल दिए और चिकन बहुत ही अच्छी तरह से तेज़ हाई फ्लेम के ऊपर स्टर हो गया। और स्टर हुआ हुआ चिकन जब मैं हॉट एंड सार सूप में डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलिशियस होता है। और अब ये इसके अंदर पकता रहेगा। ऑलरेडी सूप के अंदर मैंने स्टॉक ऐड किया है और अब ये जो चिकन डाला है इसका भी स्टॉक बन जाएगा, तो सूप और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। और इसकी वेजिटेबल्स आपने देखी एक जैसी है। अब सूप्स में डिफरेंस दोनों का ज़ाहिर हो रहा है। और अब मैं प्लेट्स रख रही हूँ और प्लेट्स के नीचे मैंने रखे हैं पेपर मैट। ये डिस्पोजेबल मैट होते हैं, इसका पूरा बंच मिल जाता है। तो ये भी मैंने किसी ग्रॉसरी मॉल से ही लिया था, जो कि मुझे नज़र आ गया था और मैंने ले लिया। अब ये ट्रांसपेरेंट प्लेट्स के नीचे जब ये मैंने रखा तो इससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी प्लेट्स भी और डाइनिंग टेबल भी। और मैंने सेंटेड सर्विंग जो मेरी ट्रेस थी, प्लेटर्स थे सर्विंग, वो भी मैंने रख दिए। यहाँ पे सूप बोल भी मैंने रख दिया जिसके अंदर सूप डालूँगी। और जो कॉर्न सूप मैंने जिस पॉट में बनाया ना, मैं उसी पॉट के अंदर ही सर्व कर दूँगी गरम गरम। और अब नैपकिन्स दिस टाइम मैंने सोचा चेंज स्टाइल से लगाऊं। और चूँकि अब मैंने बाकी सब चीज़ें लाइट रखी हैं, गोल्डन एंड वाइट है और ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने सोचा जो नैपकिन्स हैं उनको मैं रेड कलर में करती हूँ ताकि टेबल थोड़ा कलरफुल सा और ब्यूटीफुल सा लगे। तो मैंने रोल करके इस तरह से पहले तो ट्रायंगल नैपकिन को किया और फिर उसको मैंने रोल किया, आपने देखा था। और अब यहाँ पे सूप्स की चीज़ें भी मैंने इन छोटे छोटे से जार्स में डाल दिए। अच्छा, ये मल्टी जार्स हैं, इनको मैं डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैंने एक चिली सॉस ख़ुद से बनाया जिसके अंदर मैंने डाला है विनेगर, डाला है चिली हॉट सॉस, डाला है और चिली फ्लेक्स डाली हैं। अच्छा, मैंने तो लास्ट मोमेंट पे बनाया है और अगर आप इसको एक दिन पहले बना कर रखें तो ये बहुत ज़्यादा चिली सॉस टेस्टी बनता है। और अब ये मैंने विनेगर के अंदर चिलीज़ को मिक्स कर दिया है एंड ट्रस्ट मी बहुत डिलिशियस होता है फॉर सूप। और अब मैं आ गई हूँ सैलेड्स बनाने की तरफ।
जैसे कि सैलेड की सारी चीज़ें बॉईल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सैलेड भी साथ में प्रिपेयर कर लूँ जितनी देर में कि सूप्स रेडी हो रहे हैं। तो इसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था और मैंने स्क्वायर्स में छोटा छोटा कट किया है। उसके अंदर मैंने डाली मैकरोनी, बॉइल्ड पोटैटोज़ और मेयोनीज़ एंड वाइट ब्लैक पेपर्स, वाइट पेपर्स एंड हल्का सा सॉल्ट। अब सॉल्ट मैं बिल्कुल कम डालूँगी क्योंकि जो मेयोनीज़ होता है ना वो भी सॉल्टेड होता है, तो आपका ये ज़्यादा सॉल्टेड ना। और जब मैंने चिकन बॉईल किया उसको अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया था। जब मैंने पोटैटोज़ इसके अंदर डाले हैं उनको बॉईल किया तो उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था, और मैकरोनीज़ में भी मैंने हल्का सा सॉल्ट ऐड किया। इसलिए ऊपर से सॉल्ट आप टेस्ट करके डालें, हो सकता है आपको ज़रूरत भी ना पड़े। और ये वाला फर्स्ट सैलेड है जिसके अंदर मैंने मटर भी ऐड किए हैं। इसके अंदर बॉइल्ड मटर भी डाले हैं एंड मैकरोनीज़ हैं, चिकन है और पोटैटोज़ हैं। अब दूसरा सैलेड बनेगा क्रीम के साथ और मेयोनीज़ के साथ। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्रीम ऐड किया और साथ में मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, और इस सैलेड के अंदर मैं तीसरी चीज़ ऐड करूँगी शुगर, कैस्टर शुगर, चीनी ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह से पहले कर दूँगी मिक्स। और इसके अंदर ये मैंने कैस्टर शुगर डाल दी है और मोहित बार बार आ रहे थे और मुझे कहते मामा कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक दिस। मोहित को सैलेड्स बहुत मज़े के लग रहे थे, मैकरोनीज़ एंड कॉकटेल टिन्स मैंने निकाल के रखे हुए थे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉकटेल और इसके साथ में आप फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐड करती हूँ, आज मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और साथ में अब इसके जाएगी मैकरोनी। ये मैकरोनी का फ्रूट सैलेड है जो कि बहुत टेस्टी होता है और इसके अंदर मेयोनीज़ भी जाता है। और इसके अलावा एक और मैं फ्रूट सैलेड बनाती हूँ जिसके अंदर मेयोनीज़ ऐड नहीं होता। तो इनको मैं अब इन बोल्स के अंदर डालती जाऊँगी और फिल करूँगी। इससे ये ट्रे बहुत क्लासी लगती है और इस ट्रे को भी मैं मल्टी यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अब मैं दूसरा सैलेड बनाने लगी हूँ जिसमें मैंने सिर्फ क्रीम यूज़ किया है और कॉकटेल फ्रूट्स, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी किशमिश एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ब्लूबेरीज़। ये इसमें फ्रेश और भी फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये सारे क्रश्ड नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसको मैं डाल दूँगी सेंटर वाले पोर्शन में। ये पोर्शंस वाली ट्रे में मैं ड्राई फ्रूट्स कभी डाल लेती हूँ, कभी सैलेड्स, कभी मैं डिप्स डालती हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ डिप्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब तीसरा सैलेड है, इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ, बॉइल्ड चिकन जिसको मैंने स्क्वायर्स में कट किया हुआ है, छोटे छोटे स्क्वायर्स में। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ लोबिया, लाल लोबिया, और इसमें मैं ऐड करूँगी कलरफुल मैकरोनी। और ये सॉल्टेड सैलेड होगा और इसकी ड्रेसिंग में सेपरेटली अब बनाऊंगी। आप देखें इसमें मैंने चिपोटले सॉस डाला है, इसमें बफलो हॉट सॉस डाला है, चिली हॉट सॉस डाला है और सोया सॉस डाला है, वाइट पेपर्स, ब्लैक पेपर्स एंड सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल और फ्रेश लेमन जूस भी इसके अंदर डाल के इसको आपने करना है अच्छी तरह से मिक्स। और ट्रस्ट मी ये सैलेड बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एंड टेस्टी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड किए, ठीक है। और अब मैं एक और सैलेड बना रही हूँ जिसमें मैंने मैकरोनीज़ ऐड किए हैं, जिसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ और चिकन एंड स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी शिमला मिर्च और खीरा। इसमें मैंने बटरफ्लाई वाला पास्ता यूज़ किया है और इसके अंदर भी मैं सॉसेस ऊपर से ही डाल रही थी। वैसे नॉर्मली इसकी भी जो ड्रेसिंग है ना, आप हमेशा से सेपरेटली ही बोल के अंदर मिक्स करें और ऊपर से स्प्रिंकल करें। और यहाँ पे लेमन भी मैंने स्क्वीज़ किया है। ये कैप्सिकम वाली शिमला मिर्च और खीरे वाला पास्ता है जिसके अंदर कॉर्न है,
बॉइल्ड आलू हैं, चिकन है और वो अब एक और लोबिया, चने और इसके अंदर जाएगी स्वीट कॉर्न और इसके अंदर जाएगा फ्रेशी लेमन जूस। अच्छा, अब लेमन जूस भी मैंने डाल दिया इसमें, लोबिया और चने भी हैं और इसमें मैं खीरा भी थोड़ा सा ऐड करूँगी और शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी जो कि छोटी छोटी चॉप हुई हुई है। और इसमें भी हल्का सा सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि लोबिया और चने बॉईल करते वक्त भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। और ये टाइप ऑफ चना चाट होती है ना, वैसे बन जाती है। और इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है। और अब मैं सैलड्स बनाने के बाद चाउमीन्स मेरे हो चुके थे तो मैंने सोचा इनको मैं सर्विंग डिश के अंदर रख देती हूँ। अब मैंने इनके अंदर इसलिए रखा क्योंकि इनके नीचे कैंडल्स ऑन हो जाती हैं तो ये गर्म हो जाते हैं। और फिर अब यहाँ पे सूप को भी मैंने रख दिया था ताकि लास्ट मोमेंट में मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड करूँ। और अब मैंने जो चाउमीन्स के इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं ना, वो करने के लिए आ गई थी। और ये बाहर मेरा डर्टी किचन है जहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे कुकिंग करती हूँ। इंशाल्लाह आपको डर्टी किचन का भी टूर करवाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैंने चिकन डाल दी है सारी, पहले तो लहसुन अदरक चॉप्ड हुई भी डाली है। और अब चिकन को स्टर करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। और अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं चिकन स्टर कर रही हूँ ना तो इनके अंदर मैं सॉल्ट नहीं डाल रही क्योंकि सोया सॉस में सॉल्ट होता है और मैं सोया सॉस इतना ही ऐड करती हूँ कि वो सॉल्टेड हो जाता है जितना भी मिक्सचर। अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़ती है कि आप चख लें कि ऐड करने की ज़रूरत है सॉल्ट, तो आप ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने चिकन को स्टर किया है सोया सॉस डाल के। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली हॉट सॉस, चिली बफलो सॉस और इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। एंड अब ये देखें कि जब तक कि इस पैन के अंदर फ्लेम आग का नहीं आता ना, तब तक कि इसकी कुकिंग चाइनीज़ की कंप्लीट नहीं होती। और चाइनीज़ हमेशा हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना चाहिए ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो उनमें क्रंच रहे, वो बहुत ज़्यादा कुक ना हो, ओवर कुक ना हो। और पहले मैंने इसमें गाजर और बंद गोभी डाली थी और एंड पे मैंने शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा चिली सॉस को स्प्रिंकल करके हाई फ्लेम पे कुक किया। एंड नाउ मैंने इसमें डाला है चिली केचप, टमाटो केचप एंड सिराचा सॉस। इससे नूडल्स ही की इंग्रेडिएंट्स में सिराचा सॉस और केचप्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं नूडल्स के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी और नीचे मैं इसके फ्लेम ऑन कर दूँगी, कैंडल्स ऑन करूँगी जिससे ये नूडल्स गर्म रहेंगे। अब आप देखें कि जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की है ना तो वन बाय वन मैं सारी रेसिपीज़ को क्विकली रेडी कर सक रही हूँ। और मेरे पास वेजिटेबल्स भी हैं, लहसुन अदरक भी कट हुआ पड़ा हुआ है, तो क्विकली मेरी कुकिंग हो रही है। और एक ही बार मैं किचन में आई हूँ, डर्टी किचन में, और मैंने क्विकली हाई फ्लेम पे जो कुकिंग करनी थी वो सब कर ली। अब मैं रेडी कर रही हूँ मंचूरियन। अच्छा, मंचूरियन में मैंने लहसुन अदरक चॉप हुई भी डाली है 1 टीस्पून। उसको हल्का सा स्टर करना है। अब ऑयल गर्म होता है तो वो उसकी बस स्मेल उसकी ख़त्म करनी होती है, उसको ब्राउन नहीं करना होता। फिर मैंने चिकन को स्टर अच्छी तरह से करने के बाद अब मैंने डाल दिया सोया सॉस। और ये देखें कि कितना क्लासी इसके अंदर फ्लेम आया है। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होता है इसका, स्मोकी सा फ्लेवर आता है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर्स एंड हल्का सा सॉल्ट। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी के बाद मैं टमाटो केचप एंड चिली केचप ऐड करूँगी और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून्स शुगर। आप चीनी की बजाय गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। बाहर हाई फ्लेम पे काम करने के बाद मैं अंदर किचन में आ गई थी और इसमें मैंने ऐड किया है रेड कलर। मंचूरियन का मुझे कलर रेड अच्छा लगता है। ये भी मेरा जब रेडी हो गया तो मैंने साथ साथ अपने सर्विंग बोल्स के अंदर इनको डाल दिया।
अच्छा, आप कुछ लोग रेसिपीज़ में मंचूरियन जब बनाते हैं मैरिनेट करके उसको कॉर्न स्टार्च के साथ कोट करके और फिर डीप फ्राई करते हैं और फिर रेड ग्रेवी के अंदर डालते हैं मंचूरियन, तो वो फिर हेल्दी नहीं रहता क्योंकि वो ऑयली हो जाता है, डीप फ्राई हो जाता है। डीप फ्राई हेल्दी तो नहीं रहती, तो मैं इसलिए चिकन्स को मैरिनेट करके डीप फ्राई नहीं करती। चाइनीज़ में इस तरह से स्टर करती हूँ और रेस्टोरेंट्स में भी आप देखें ना तो इसी तरह से वो हाई फ्लेम पे चिकन को स्टर करते हैं और इस तरह से बहुत डिलीशियस होता है खाना। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन चिली ड्राई। इसको मैंने लहसुन अदरक का स्टर किया और बीच में चिकन डाल दिया और ब्लैक पेपर्स डाली और इसको भी मैं हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। और मैंने सोया सॉस ऐड किया है और मैं सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सोया सॉस की मैंने इतनी क्वांटिटी ऐड करती हूँ कि वो सॉल्टेड हो जाता है। और फिर इसको मैं हाई फ्लेम पे जब कुक करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस ऑल्सो और इन दी एंड इसके अंदर ऐड करूँगी ढेर सारी ग्रीन चिलीज़। ये चिकन चिली ड्राई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी होता है। आप इसको एग फ्राइड राइस के अलावा अगर आप प्लेन वाइट राइस के साथ भी खाएं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। चाइनीज़ फूड मेरा फेवरेट फूड है और जब हमारे पास मल्टीपल रेसिपीज़ और मल्टीपल डिशेस होती हैं ना तो तब हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कम क्वांटिटी में बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा खाई भी नहीं जाती। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं बनाऊँगी शाशलिक, चिकन शाशलिक विद ग्रेवी। चिकन शाशलिक के लिए मैंने स्क्वायर वेजिटेबल्स कट की हुई हैं, स्क्वायर पीसेस में मैंने चिकन को स्टर किया हुआ है और अब मैं अंदर इसको रेडी कर रही हूँ। बाहर हाई फ्लेम पे इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब चिकन अच्छी तरह से स्टर हो जाएगा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर्स और हल्का सा सॉल्ट। वाइट पेपर्स का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। और अब इसके अंदर पे मैं ऐड करूँगी चिली हॉट सॉस एंड सोया सॉस। और अब यहाँ पे सॉसेस ख़त्म हो गए हैं एंड मैंने थोड़ा सा इसमें विनेगर ऐड किया है। विनेगर से बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। अब यहाँ पे मैंने प्याज भी कट की हुई थी स्क्वायर पीसेस में, गाजर भी और एंड पे जो है वो शिमला भी। अब इनको थोड़ा सा मैं तेज़ फ्लेम पे कुक करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड, चूँकि मुझे ग्रेवी बनानी है ना तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एंड पे चिकन स्टॉक जो यखनी होती है। अब मुझे लग रहा था कि ब्लैक पेपर्स कम है तो मैंने वेजिटेबल्स के साथ थोड़ी सी और ऐड कर दी। और इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स, रिच इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसके फ्लेवर को इन्हांस करते हैं। वो द पाइनएप्पल है एंड ऑल द ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू मेन इसमें इंग्रेडिएंट होता है और वॉलनट। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए। अब इसमें मैंने चिकन स्टॉक डाल दिया है। ठीक है, हाई फ्लेम पे जब हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं ना तो उनका कलर चेंज नहीं होता है और वो खिली खिली सी रहती हैं। अब चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा, जब जोश आ जाएगा, पक जाएंगी वेजिटेबल्स भी और चिकन भी, तो फिर मैं ऐड करूँगी कॉर्न स्टार्च, जिससे कि हमने ग्रेवी को थोड़ा थिक करना है और इससे बहुत टेस्टी हो जाते हैं। मैंने जो नट्स हैं वो बिल्कुल एंड पे डाले हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल्स के साथ भी डाल लें ताकि थोड़े रोस्टेड से हो जाएं। तो बेसिकली मैं भूल गई थी इनको पहले डालना, तो इसी बाद में मैंने फिर ऐड किए। अब यहाँ पे ये भी रेडी हो गया है हमारा शैशलिक, ग्रेवी शैशलिक, और इसको भी मैंने सर्विंग बोल में निकाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे सैलड्स की ट्रे भी ला कर रख दी। जो मैंने स्वीट्स बनाए थे ना, उनको भी एक स्वीट अभी कंप्लीट होने में बाकी है, तो मैंने सोचा बाकी कि मैं बर्तन लगा लूँ और फिर स्वीट को रेडी करती हूँ। अब इसमें मैंने फ्रूट कॉकटेल डाला है एंड विपिंग क्रीम डाली है एंड जेली है। समटाइम्स बच्चों को चंकियर चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इनको सिंपल बनाया है। और अब ये भी सर्व हो गया। और लास्ट में मैंने बनाए हैं एग फ्राइड राइस। ऑफ कोर्स उसके बगैर तो हमारा चाइनीज़ कंप्लीट नहीं होता। मैंने लहसुन अदरक को स्टर कर लिया और इसके अंदर मैं डाल दी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स
और इनको मैंने स्टर किया क्विकली और इनको मैंने अंदर ही किया था बिकॉज़ अब बाहर शाम हो गई थी और डार्क में वीडियो सही तरह से नहीं बन रही थी। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी और चिली हॉट सॉस और ब्लैक पेपर्स ऐड किए हैं और सॉल्ट ऐड किया है। एंड मैंने फिर राइस के अंदर क्विकली इनको मिक्स किया और फिर मैंने एग्स को फ्राई करके उसके अंदर एग्स को भी डाल दिया। तो ये भी फाइनली एंड पे मैंने बिल्कुल किया था एंड देन उसके बाद में हो गई थी रेडी। आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।